मंदसौर से बड़ी खबर, जनसुनवाई में जमीन से कब्जा छुड़ाने की लगाई गुहार। मंदसौर ग्राम कुंडलाखुर्द निवासी श्रवण ने मंगलवार को जनसुनवाई में पहुंचकर अपनी खेती की भूमि से कब्जा हटवाने की मांग को लेकर जिला कलेक्टर के नाम आवेदन सौंपा। मीडिया से बातचीत में श्रवण ने बताया कि उनके बड़े पिताजी द्वारा उनकी पुश्तैनी जमीन पर कब्जा कर लिया गया है, जिसके कारण उन्हें खेती करने नहीं दी जा रही है। श्रवण का कहना है कि पिछले 30 वर्षों से वे उसी जमीन पर खेती करते आ रहे हैं और अब अचानक उन्हें उससे वंचित किया जा रहा है। श्रवण ने बताया कि उनका परिवार पूरी तरह खेती पर ही निर्भर है और इसी से उनका जीवन यापन चलता है। उन्होंने प्रशासन से जल्द कार्रवाई कर न्याय दिलाने की मांग की है। जनसुनवाई में अधिकारियों ने आवेदन प्राप्त कर मामले की जांच का आश्वासन दिया है। आप जनसुनवाई में क्या समस्या थी आपकी, कैसी बताइए। जनसुनवाई में इस प्रकार की समस्या थी कि जैसे मेरे 3-4 बीघा जमीन है। वो जमीन मेरे पिताजी के बड़े भाई, तो मेरे बड़े पापा हुए, उनके नाम पे चल रही और कई साल से मैं उस पे मेरी दादी देकर गई थी, मैं खेती करते आ रहा। परंतु अभी इस सीजन में ना तो मेरे को संतरे तोड़ने दिया जा रहा, कुछ जगह पे संतरे लग रहे हैं, संतरे नहीं तोड़ने दिया जा रहा। और गेहूं डाल रखे मैंने, तो बोने नहीं दे रहा जा रहा, ट्रैक्टर को धमकाया जा रहा है, ट्रैक्टर नहीं चलने दिया जा रहा है। गाँव वैसे के वैसे पड़े हैं खेत ऊपर और बोने नहीं दिया जा रहा है, मेरे को डराया धमकाया और गाँव में भी नहीं आने दिया जा रहा है जमीन। कितने सालों से आप खेती कर रहे थे? मैं 30 साल से कर रहा हूँ। जब से ना नाबालिग था उस समय से मेरे उन्हीं के पास थी ये खेती सभी। उन्होंने क्या किया 420 या क्या किया मालूम नहीं, नाम भी नहीं, और नाम सभी जमीन पे उन्हीं का नाम है। देखा जा रहा है जैसे 2008 में खतरे में आपका नाम था पूरे परिवार का। हाँ, पूरे उसके बाद पूरा परिवार का नाम गायब हो गया। नाम गायब हो गया। थाने में कंप्लेन करी थी आपने वहाँ? थाने में भी करी थी कंप्लेन। उसके बाद क्या हुआ वहाँ? वहाँ भी कहा सुना हो गया और वहाँ पे भी सुनवाई नहीं हुई। अब मैं छोटे छोटे बच्चे मेरी, तो इनको क्या खिलाऊं। आपका नाम? सरवण रानू कुंडला से। यहाँ जानकारी के लिए है कि हमें बोलने भी नहीं दे रहा, वो मार कुटने की धमकी दे रहा है, रहने भी नहीं दे रहा वो, और हमारे बाल बच्चों को किसी को भी नहीं रहने दे रहा। गेहूँ भोगले मिल लिया तो वो गेहूँ भी नहीं होने दे रहा, ट्रैक्टर की भी धमकी देता है, वो भी नहीं चलने दे रहा, और धमकी दे रहा है कि तुम्हें रहने भी नहीं दूँ। आज 3 दिन हो गया हमको रोटी खाने के लिए, और मेरे बाल बच्चों को क्या खिलाऊं, तो कोई भी नहीं सुन रहे। थाना में भी 2 दिन हो गए, वहाँ पे कोई भी नहीं सुन रहे हमारी, तो क्या करें हम, क्या खिलाए इस बच्चे को। वो मोतीलाल जमीन नहीं छोड़ रहे हो, कोई साल से बोल रहे हम, तो बड़ा सुस्ता लगता है। वो बोलने नहीं दे रहे, बार बार धमकी दे, कई साल से बोल रहे हम। हमारी सासू भाई रहती है, जो वो बहुत ही अब तक दिखी, तो हम बोलने लगे तो भी वो धमकी देता है, बोलने भी नहीं दे रहा है। करी तहसील में भी वो सुने ही नहीं हमारी कुछ भी, कि हाँ क्या हम के तुम्हारी समस्या का हल काढ़े या ना काढ़े, कुछ भी नहीं सुन रहे हम। ना तो गांव में सुन रहे, ना यहाँ सुन रहे, कहीं भी नहीं सुन रहे हम। रानू।